ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 47 है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक को हमने कल समाप्त किया था। आज से दूसरा आहनिक चलेगा। पृष्ठ संख्या है 114। प्रसंग द्रव्यों का चल रहा है। द्रव्यों के प्रसंग में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, दिक्, काल और आत्मा, इन 8 द्रव्यों की चर्चा हो गई। अब 9वां जो द्रव्य है, उस 9वें द्रव्य को लेकर के आत्मा के साथ उसका क्या संबंध है, इन दोनों बातों को लेकर के इस आहनिक में प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए, आत्मनो अविनाभूत सहकारी खलु अंतःकरणं मनो लक्षयति। आत्मनः अविनाभूत सहकारी खलु अंतःकरणं मनः लक्षयति। आत्मनः, आत्मा का, अविनाभूत सहकारी। अविनाभूत सहकारी कहते अनिवार्य सहयोगी। अविनाभाव, जो अविनाभाव संबंध को हमने देखा था ना, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता हो, उसको अविनाभावी संबंध कहते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अविनाभूत सहकारी यानी अनिवार्य सहकारी। सहकारी कहते हैं सहयोगी को, और अविनाभूत का अर्थ है अनिवार्य रूप से। तो आत्मा का अनिवार्य रूप से जो सहयोगी है, खलु, निश्चित रूप से वो कौन है? अंतःकरणम मनः। अंतःकरण रूपी मन है। क्योंकि अंतःकरण में 3 पदार्थ होते हैं जी। अंतःकरण का मतलब है अंदर के साधन। एक होता है बाह्य साधन, बाह्यकरण। उसको बाह्यकरण कहते हैं, जो बाहर के साधन है, जैसे ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये बाह्य साधन है। और अंतःकरण अंदर के साधन। अंदर के साधन है मन है, अहंकार है, महतत्व रूपी बुद्धि है, ये अंतःकरण कहलाते हैं। तो अंतःकरण रूपी जो मन है, उसको लेकर के आचार्य लक्षयति, लक्षण करते हैं। तल्लक्षण विशेष प्रदर्शनाय, उस मन के विशेष लक्षण को दिखाने के लिए ये पहला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। क्या है सूत्र? आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो भावश्च मनसो लिंगम। आत्म इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावः अभावः च मनसः लिंगम, ये सूत्र है। कहते हैं आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे, आत्मा, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष हो जाने पर, आत्मेन्द्रियार्थानां सन्निकर्षे सति, आत्मा, इंद्रिय और अर्थों का जब सन्निकर्ष होने पर, यानी संयोग, आत्मा का इंद्रिय के साथ, इंद्रिय अर्थ के साथ जब संयोग होता है, उस संयोग के होने पर, जब संयोग होता है तो कुछ तो होगा। उस संयोग का परिणाम क्या है? ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञानस्य भाव अभावः च मनसः लिंगम। शब्दादि ज्ञानस्य कदाचित् भावः खलु उत्पादो भवति, कदाचित् अभावो अनुत्पादश्च इति मनसो लिंगम अस्ति।
कहते हैं जब आत्मा इंद्रिय के साथ जुड़ता है, इंद्रिय अर्थ के साथ, विषय रूपी अर्थ के साथ जुड़ता है, तो कहते हैं शब्दादि ज्ञानस्य कदाचित भाव, शब्द आदि अलग अलग ज्ञान का भाव अर्थात खलु उत्पादो भवति, फिर कोई ना कोई ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि आत्मा नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है और नेत्रेंद्रिय रूप के साथ जुड़ता है तो रूप का ज्ञान होता है। कभी रूप का ज्ञान होता है, कभी रूप का ज्ञान नहीं होता है। कभी रस का ज्ञान होता है, कभी रस का ज्ञान नहीं होता है। कभी शब्द का ज्ञान होता है, कभी शब्द का ज्ञान नहीं होता है। कभी स्पर्श का ज्ञान होता है, कभी स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है। ये बात कहना चाह रहे हैं। और ये जो है कभी ज्ञान होना कभी ज्ञान ना होना, ये मन का लिंग है, मन का सिंबल है, मन का चिन्ह है। अर्थात ज्ञान होता है कभी और कभी ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का होना ये लिंग है, ज्ञान का ना होना भी ये लिंग है, प्रमाण है। किसके लिए? मन के होने में। ये इसका अभिप्राय है। इसी को और समझा रहे हैं। अस्ति किमपि अंतःकरणम यद अपेक्षा ज्ञानस्य उत्पाद अनुत्पादो भवतः। कहते हैं अस्ति किमपि अंतःकरणम, कोई ना कोई एक और साधन है जो कि अंतःकरण के रूप में है। अंतःकरण अंदर के साधन के रूप में है। यद अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा से, जिसको माध्यम बना करके ज्ञानस्य उत्पाद अनुत्पादो भवता, कभी ज्ञान की उत्पत्ति होती है, कभी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ज्ञान का उत्पन्न होना यानी ज्ञान का होना ही लिंग है मन की सिद्धि में, और ज्ञान का ना होना ही लिंग है, प्रमाण है मन के होने में। कैसे? सर्वेंद्रिय सह संबंधस्यापि खलु आत्मना, जबकि आत्मा सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा है। आत्मा जो है सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा है तो फिर सभी इंद्रियों के ज्ञान एक साथ होना चाहिए। आत्मा सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है तो सबका ज्ञान होना चाहिए। लेकिन कभी किसी का ज्ञान होता है, किसी का ज्ञान नहीं होता है। तो इंद्रिय और आत्मा के बीच में कोई और कड़ी है जो आपको सबका ज्ञान होने में रोक रहा है। तेन आत्मेन्द्रिय गणयोर मध्यवर्ती मनो अनुमीयते। तेन, इससे ये पता लगता है कभी ज्ञान हो रहा है आत्मा को, कभी ज्ञान नहीं हो रहा है। इससे पता लगता है आत्मा और इंद्रिय गण के मध्य में, आत्मा और इंद्रियों के बीच में मध्यवर्ती, बीच में एक और कड़ी है जो कि वो कौन है? मन अनुमीयते, ये मन का अनुमान होता है। यत सन्निकर्ष अपेक्षते, मन का सन्निकर्ष भी वहाँ अपेक्षित है, मन का संयोग भी वहाँ अपेक्षित है। तच्च ज्ञान साधनम, और वो जो मन है वो ज्ञान का साधन है, ज्ञान कराने का माध्यम है। और वो करणम, वो करण भी है, साधन भी है। आंतरिकम, और वो भी अंदर रहने वाला साधन है। यथा च रूप साधनम नेत्रम बहिष्करणम जातु आत्मना, यथा जैसे कि रूप का साधन नेत्र है और ये बहिष्करणम, ये बाहर का साधन है। किसका? बाहर का साधन है? जातु आत्मना, जानने वाले आत्मा का। जिस प्रकार से नेत्र बाह्य साधन है, वैसे ही ज्ञान का जो साधन है आत्मा का, वो मन है और वो आंतरिक साधन है। सूत्र का अभिप्राय आपके सामने आ चुका है। आप में से किनको नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को समझ में नहीं आया। प्रहलाद जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये मन की बात जो है, कभी वो सुनता है, मतलब देखता है, और कभी नहीं देखता है जी। तो दोनों कंट्रोवर्सी लगता है, इसको ठीक करें। कंट्रोवर्सी नहीं लग रहा है, आपको समझना है। यानी जैसे अभी आप तो अपना वीडियो बंद करके रखा है, अब अरुण जी को मैं देख रहा हूँ, मैं अरुण जी को लगातार देख रहा हूँ। लगातार देखते हुए
कभी नहीं भी देख रहा हूं, मतलब आंखें खुली है, इनको देख रही है, लेकिन कहीं और खो गया मैं। होता नहीं होता ऐसा? तो कभी तो देख रहा हूं, कभी नहीं देख रहा हूं। तो कभी देख रहा हूं तो इसको दिखाने वाला कोई और बीच में कड़ी है, और कभी नहीं दिखा रहा है तो बीच में कोई ना दिखाने वाला कोई कड़ी है, उसी का नाम मन है। ये कहना चाह रहे हैं। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद गुरु जी। अगर अब देखिएगा, मेरे सामने अनिल नंदा जी है, वेद प्रिया जी है, लाइन से बोल रहा हूँ मैं, वेद प्रिया जी, नंदा जी, गुप्ता जी, योगेश जी, वर्मा जी, ऐसे लाइन से मैं बता रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, लेकिन सबको लगातार नहीं देखता मैं, कभी किसी को देखता, कभी किसी को देखता। तो जब अरुण जी को देख रहा हूँ तो नंदा जी को नहीं देख रहा हूँ, नंदा जी को देख रहा हूँ तो अरुण जी को नहीं देख रहा हूँ, जबकि मेरी आंखें तो सबको दिखा रही है। लेकिन सबको दिखाते हुए भी सबको देखना चाहिए ना, सबको क्यों नहीं देख रहा हूँ मैं? तो बीच में कोई ऐसा कड़ी है जो मेरे को रोक रहा है। नहीं, अभी आप अरुण जी को ही देखो, नहीं अभी जो है आप नंदा जी को देखो। तो बीच में कोई ऐसा है तत्व जो उसके बिना मैं अरुण जी को नहीं देख सकता, नंदा जी को नहीं देख सकता, और किसी को नहीं देख सकता। ठीक इसी प्रकार से सभी इंद्रियों के साथ आत्मा जुड़ा हुआ है, तो सभी इंद्रियों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। कभी किसी का होता है, कभी किसी का नहीं होता है। जिसका नहीं होता उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, तो कभी ज्ञान होता है और कभी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान के होने में, ज्ञान के ना होने में भी कोई कारण है, और उसी को मन कहते हैं। तो ज्ञान का होना लिंग है, प्रमाण है, ज्ञान का ना होना लिंग है, प्रमाण है। किसके लिए? मन के लिए। ये कहना चाह रहे हैं सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। तो अंतिम में आप बताया कि आत्मा का बाह्य साधन मन है, मगर अंतकरण मन अहंकार बुद्धि है, मन तो अंतकरण का है, वो बाह्य साधन कैसा हुआ मन? मैंने ये बोला था कि मन बाह्य साधन है। आत्मा का बाह्य साधन मन है, ऐसा अंतिम में बोला। मैं दूसरों से भी पूछ रहा हूँ क्या जी, मैं ऐसा बोला है क्या? सब मना कर रहे हैं। मैंने मन को अंतःकरण बोला, अंदर का साधन बोला। जैसे नेत्र का बाह्य साधन मैंने ये बोला है, जैसे आंख बाहर देखने वाला है, बाह्य साधन है। हाँ। और जैसे ये बाह्य साधन है, आंख बाह्य साधन है, ऐसे मन अंदर का साधन है, ये बोला है। मन अंदर का साधन। हाँ, 5 ज्ञानेंद्रियां बाह्य साधन हैं, 5 कर्मेंद्रियां बाह्य साधन हैं, पर मन आंतरिक साधन है, ये बोला है मैंने। जी स्वामी जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, जैसे कल बताया था आत्मा के विषय में कि जो ज्ञान है आत्मा का इंद्रियों से और इंद्रियों का अर्थों से, वो भी लिंग बन रहा है आत्मा के लिए। हाँ जी, आत्मा के लिए बनता है, क्योंकि ज्ञान अंततोगत्वा आत्मा को होगा ना। तो आत्मा से पहले एक मन है, पहले मन को होता है, फिर उसके बाद आत्मा को होता है। मन को होता है का मतलब यहाँ भ्रांति पैदा मत करो, जो आपने योग में पढ़ा है। यानी जो भी मैं देखता हूँ पहले मन में आता है, फिर मन में आए हुए को आत्मा देखता है। ये आपने योग में पढ़ा है ना। तो ज्ञान पहले मन में आता है, फिर उस मन में आए हुए ज्ञान को आत्मा अनुभव करता है। तो आत्मा की सिद्धि में भी ज्ञान लिंग बन रहा है, और मन की सिद्धि में भी ज्ञान लिंग बन रहा है। जी स्वामी जी। हाँ जी, सबको समझ में आ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा सूत्र, अब मन को तो सिद्ध कर दिया जी। यहां पर मन भी एक अंतःकरण है, अंदर का साधन है, और मन की सिद्धि में ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना, ये दोनों लिंग बन रहे हैं। अब उसी मन को सिद्ध करने के लिए और बात कही जा रही है, तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तस्य, उस मन का जो द्रव्यपन है और उसका जो नित्यपन है, वो वायु के समान समझ लेना चाहिए। जैसे पीछे बताया था ना आपको बहुत सारे, यानी आकाश को लेकर के, और
दिशाओं को लेकर के, काल को लेकर के, उनका द्रव्यत्व, उनका नित्यत्व वायु के समान समझ लेना चाहिए। आत्मा का द्रव्यत्व और नित्यत्व भी वायु के समान समझ लेना चाहिए। मन के विषय में भी कहा जा रहा है द्रव्यत्व, मन का द्रव्यत्व और उसका नित्यत्व वायु के समान समझ लेना चाहिए। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते मनसो द्रव्यत्वं नित्यत्वं च वायुना तुल्यं व्याख्यातम वेदितव्यम। मन का द्रव्यत्व, द्रव्यपन, मन का नित्यपन वायु के समान व्याख्या हो गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। कैसे? वायोर द्रव्यत्वम यथा कलु अद्रव्यवत्वेन अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन। वायु का द्रव्यपन कैसा है जी? जैसे कि अद्रव्यवत्वेन, ये वायु कैसा है जी? अद्रव्यवत्व है उसके अंदर, अर्थात अद्रव्यवत्व को बोला है अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन। दूसरा समवायी द्रव्य मतलब कोई भी समवायी द्रव्य नहीं है उसके अंदर, अर्थात केवल मात्र वायु है। जैसे घड़ा है, घड़ा में समवायी कारण मिट्टी उस घड़े के अंदर विद्यमान है, अर्थात दूसरा द्रव्य है, अर्थात एक कार्य द्रव्य बन रहा है और एक कारण द्रव्य बन रहा है, तो अनेक द्रव्य हो गए ना उसमें। घड़े में अनेक द्रव्य है, लेकिन वायु मात्र एक द्रव्य है, अन्य द्रव्यों से रहित है। इसी को कह रहे हैं कलु अद्रव्यवत्वेन अन्य समवायी द्रव्य अनाश्रितत्वेन। दूसरा जो समवायी द्रव्य का आश्रय के बिना ये वायु है। क्रियावत्वेन, और क्रिया के रूप में भी ये वायु। इंद्रिय प्रेरकत्वेन, और इंद्रिय को प्रेरित करने के रूप में। ये जैसे वायु है ऐसे ये मन है, मन के बारे में बताया जा रहा है। मन भी अन्य द्रव्यों से रहित है, और मन का जो क्रियावत्व क्या है, मन क्या कर्म करता है? इंद्रिय प्रेरकत्वेन, इंद्रिय को प्रेरित करता है, इंद्रिय को क्रियान्वित करता है। तो इंद्रिय प्रेरकत्वेन गुणवत्वेन, इंद्रिय को प्रेरणा देने रूपी गुण के माध्यम से। गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन च, गंध का, सुख का, ज्ञान का, इन सब को उत्पन्न करने का कारण बनता है मन। तो गुणवान भी है मन, और क्रियावान भी है मन, और वायु के समान अन्य द्रव्यों से रहित भी है। ऐसा ये मन है। हाँ जी, मन के बारे में किन को नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी, तीसरा सूत्र देखिए, ये किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है, फिर भी नहीं बोलते हैं ना। वो आगे न बढ़ने का अपने आप रास्ता बनाता है व्यक्ति। जिस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना होता है ना, वो अपने आप गलत रास्ता बनाता है, गलत मार्ग पर चलने का। ये जो अहंकार है, ईगो, पता नहीं अगर मैं पूछूंगा मेरे को समझ में आएगा, नहीं आए तो ये आदमी हर बार पूछता रहता मेरे को समझ में नहीं आ रही, इतनी छोटी छोटी बात पूछता है। ये आदमी है कोई और क्या है, ऐसा कोई ना समझे मेरे को, इसलिए वो आदमी पूछता नहीं है। अहंकार है, वहाँ अहंकार रोकता व्यक्ति को। विद्यार्थी को अहंकार में रहने से विद्या प्राप्त नहीं होती है। रेशा जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। मैं ये पूछ रही, जैसे कह रहे हैं ना कि ध्रुवत्व भी है, अध्रुवत्व भी है। नहीं, अद्रव्यत्व का मतलब है द्रव्य का ना होना नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अद्रव्यत्व का मतलब है अन्य द्रव्यों से रहित, कारण द्रव्यों से रहित, इसको अद्रव्यत्व कहते हैं। जी। और क्रिया वाला भी है मन। मन तो क्रिया करता है ना, काम कर ही रहा है ना जी। इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है, कर्म कर ही रहा है ना इंद्रिय मन। जैसे कर्मेंद्रिय कर्म करता है तो मन भी कर्म करता है ना, इसलिए क्रियावान है। हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे वायु का कोई, इसमें जैसे हम विज्ञान में देखते हैं कि वायु में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, मन में भी ऐसा कुछ है स्वामी जी?
नहीं, आप उदाहरण का एक अंश देख रहे हैं या सारे अंशों को लगाओगे? तो सारे अंश लगाओगे तो उदाहरण थोड़ा होगा फिर। उदाहरण का एक ही, ये तो कोयल है अब जी, तो कोयल तो काला होता है, तो ये भी काला है क्या? ऐसे थोड़ा प्रश्न करना है। जिस गुण को लेकर के कोयल बोला है उतना ही लेना है ना आपको, बाकी धर्मों को क्यों ले रहे? जब आप न्याय दर्शन पढ़ चुके हैं, बार बार उसमें क्यों जाते हो गलत रास्ते में? इसलिए मेरा कहना ये बन रहा है, क्योंकि मेरा कहना हक है मेरा, कि आप लोग स्वाध्याय बराबर करते रहिए, आवृत्ति करते रहिए। जो आवृत्ति नहीं करता है ना, समझ लीजिएगा वो पीछे रह जाएगा। स्वाध्यायाद योगमासीता, स्वाध्याय जितना ज्यादा करेगा ना, वो उतना ही ईश्वर के निकट जाएगा, योग कर पाएगा। योग कर पाए का मतलब है ईश्वर के समीप जाएगा। हम स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है वो स्वाध्याय नहीं करता। मैं उस मनुष्य की बात कर रहा हूं जो जानता है स्वाध्याय करने के बारे में, जिनको पता है स्वाध्याय करना चाहिए। और जो स्वाध्याय नहीं करता है ना, समझ लीजिएगा अत्यंत आलस्य है, उसके जीवन में अत्यंत आलस्य है और अत्यंत प्रमाद है। और योग में आलस्य और प्रमाद घातक माने गए, विघ्न माने गए। इसको हमें समझना होता है। इसलिए जैसे आदमी पैसे के लिए इधर से उधर से कहीं ना कहीं समय निकाल करके पैसा कमाने में लगा रहता है, उसको इतनी चिंता होती है बच्चों की, फलाने की, उसकी, इसकी, आगे मैं सबके साथ नहीं चलाऊंगा, इतनी चिंतित होकर के पैसे के पीछे लगा हुआ है। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से समय निकालता ही है, बिना निकाले रह नहीं सकता। और किसी दिन नहीं निकाला, दूसरे दिन नहीं निकाला, तो बाकी दिनों में डबल मेहनत करके उसको समान कर लेता है। पर पता नहीं आप लोग स्वाध्याय क्यों नहीं करते? इतना बोलने के बाद भी आप लोग आवृत्ति नहीं करते। जो नहीं करते उनकी बात हो रही है। हाँ जी, स्वामी जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये मन का नित्यत्व कैसे सिद्ध हुआ इससे? अच्छा, आप क्या समझते हैं मन को? अनित्य समझते, नित्य समझते? पहले ये बात कहो। वो नित्य तो है, पर ये जो इस सूत्र से नित्यत्व कैसे सिद्ध हो रहा है, बस मैं सिर्फ ये जानना। किस सूत्र से? ये जो सूत्र है 3-3-2 तस्य द्रव्य नित्यत्व वायु व्याख्याते, ये जो सूत्र भी चल रहा था। अच्छा, पीछे भी इतने सारे सूत्र आए हैं। तस्य द्रव्यत्व नित्यत्व वायु न व्याख्याते, आकाश के बारे में भी आया है और दिशा के बारे में भी ऐसा ही सूत्र है। ये भी वैसे सूत्र है, जैसे वो सिद्ध हो गए ये भी सिद्ध हो जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आए तो ये समझ में नहीं आएगा, और वो समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा। जैसे परमात्मा नित्य है। कैसे नित्य है? पैदा नहीं होता है इसलिए नित्य है। वो गुणवान है इसलिए द्रव्य है। और जैसे आत्मा परमात्मा द्रव्य है, नित्य है, पैदा नहीं होता है, तो मन भी नित्य है, पैदा नहीं होता है। और मन के अंदर भी गुण है इसलिए वो द्रव्य है। अब बोलिए। मन की द्रव्यता तो समझ में आ रही, पर मन की नित्यता नहीं समझ में आती। तो नित्य कौन होता है आप ही बताओ? नित्य किसको कहते हैं आप? जैसे हम लोग जो जानते हैं कि ये अंतर इंद्रिय है। नहीं, इधर उधर मत जाइए। नहीं, पहले सुनिए, आप रास्ते से क्यों भटक? मेरा प्रश्न है, शरीर का भाग, इधर उधर मत जाइए। आप भटक रहे हैं, पहले समझने का प्रयत्न करो। मैंने ये पूछा है नित्य किसको कहते हैं, तो उसका उत्तर दो। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? नित्य किसे कहते हैं? नित्य वही है जो कभी पैदा ना हो, हाँ, ना हो, बस ये उत्तर देना है ना। तो जैसे नित्य उसको कहते हैं जो पैदा नहीं होता है, तो मन भी नहीं पैदा होता है इसलिए नित्य है। समस्या, आप समस्या बताओ तो मैं उत्तर दूंगा ना। जब मैंने उत्तर दे दिया उसका कि मन भी नित्य है क्योंकि वो पैदा नहीं होता है। अब आपको समस्या है तो पूछो, समस्या नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ये सूक्ष्म शरीर का भाग है। भाई किसी का भाग हो, मेरे को क्या लेना किसका भाग है? मन कहाँ रहता है मेरे कोई लेना देना नहीं हो। देखिए, भटकना इसी को कहते हैं कि मन कहाँ रहता है, अंदर रहता है, बाहर रहता है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न ये है वो नित्य है तो क्यों? भाई जो पैदा नहीं होता वो नित्य है, तो मन भी पैदा नहीं होता नित्य है।
अब आप अपनी समस्या नहीं बता रहे हो, समस्या ना बता करके वो सूक्ष्म शरीर है जो अंदर रहता है, जो अंदर का, ये कोई प्रश्न ही नहीं है ना, ये इसका विषय ही नहीं है। हाँ जी, आदमी कहाँ भटकता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, समझा रहा हूँ कि आदमी किस तरह भटकता है, भटकाव जो है वो कैसे कैसे होता है, ये उदाहरण है ये सब, ये आप सबको समझना चाहिए। अब मैं आपको उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि वैशेषिक का जो फंडामेंटल जो मेथड है उसको जब हटा करके जब हम देखेंगे ना तो समझ में नहीं आता है। जब आपने स्टार्टिंग से ये समझा है कि पंचमहाभूत नित्य है, जब पंचमहाभूत नित्य आपने समझ लिया है और मन भी नित्य है, समझना ही होगा ना। क्योंकि हम अपने मन को एक तरफ नहीं रखते, व्यभिचारी मन बनाते, अपने मन को व्यभिचारी अपने मन को व्यभिचारी बनाते, एक तरफ नहीं रहते। मन को एक तरफ रखिए ना, वैशेषिक में ही रहना है। वैशेषिक में 9 द्रव्य बताए और 9 के 9 नित्य है, सीधी सी बात है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिशा काल मन और आत्मा, यह आत्मा और मन ये सब नित्य है। अब क्यों नित्य है, इसे नित्य क्यों, अब नित्य क्यों, वो नित्य कैसे हो सकता है? अगर ऐसा मन जा रहा है इसका मतलब आपने वैशेषिक का मूल सिद्धांत छोड़ गए, अर्थात आवृत्ति करना बंद कर दिया। और आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या ये है कि आगे पढ़ते रहते हैं, जब कक्षा प्रारंभ होती है तो पुस्तक खोलते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उसके बाद फिर देखना ही नहीं, और देखते हैं तो थोड़ा बहुत देखते हैं। देखना भी ऐसा नहीं है कि बस देख रहे हैं कि हाँ एक खाना पूर्ति जिसको आप बोलते हैं ना, खाना पूर्ति के लिए रोज हवन कर रहा है व्यक्ति, लेकिन समझ करके नहीं कर रहा है, इसलिए उसको जीवन भर हवन करता है लेकिन हवन समझ में नहीं आया उसको। जीवन भर ये क्या कहता है, संध्या करता है लेकिन संध्या समझ में नहीं आती उसको। वैसा मत करिएगा, समझते हुए करिएगा तो आप जल्दी ईश्वर के निकट पहुंचेंगे। केवल खाना पूर्ति दिखाना नहीं है ना हमको, भाई मैं भी हवन करता हूँ। अरे करते हो तो रोज समझो ना हवन को, रोज एक एक शब्द को भी समझोगे ना, हवन के मंत्रों के उसकी प्रक्रिया को रोज एक एक शब्द को पकड़ करके समझने का प्रयत्न करेंगे, टाइम लगाओगे तो आप 2-4 साल में आपको पूरा हवन हृदयंगम हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चाहे हवन है चाहे संध्या है, लेकिन पूरा जीवन लग जाता, आदमी कुछ नहीं समझ में आता। हवन क्या होता है, बस करता है, बस कर रहे हैं जी। उससे पूछो ये क्यों कर रहे हो तो समझ में नहीं आता, ये क्रिया क्यों ऐसा करते हो समझ में नहीं आता, ये आहुति ऐसे क्यों डालते हो उसको समझ में नहीं आता, ये संविधा इतनी बड़ी क्यों होनी चाहिए, समझ में कुछ नहीं समझ में आता और करता जा रहा है। और ऐसे ही हवन तो एक उदाहरण है, संध्या तो एक उदाहरण है, और भी जीवन में दुनिया भर के काम जो नित्य कर्म है, दुनिया भर के काम करता है, समझ में नहीं आता वो, क्योंकि समझने की चेष्टा नहीं करता व्यक्ति। चेष्टा नहीं करता इसलिए क्योंकि आलस्य है, प्रमाद है, ये हम नहीं पकड़ पा रहे अपने आप को। मैं आलसी हूँ, महान आलसी हूँ, महान प्रमादी हूँ, ये नहीं पकड़ पाता आदमी, क्योंकि दोष सुनना नहीं चाहता है ना व्यक्ति। बस यही सुना, हाँ जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं जी, आप रोज पढ़ते हैं, बस यही सुनना चाहता है व्यक्ति। या आप बहुत अच्छे आदमी हैं जी, आप हवन करते हैं, बस यही सुनना चाहता है। अब ये नहीं सुनने को पसंद नहीं करेगा, आप बहुत खराब आदमी हो, आप रोज हवन करते हो लेकिन हवन को नहीं समझे, ये नहीं सुनना पसंद करेगा। यही तो जी, मेरे बाप ने भी हवन किया जी, बहुत मेरे परदादे ने भी हवन किया, ये सुनना चाहता है। लेकिन ये नहीं सुनना चाहता है उन्होंने हवन किया है लेकिन हवन करके किया क्या है, ये नहीं सुनना चाहता है। ये हमको समझना होगा। आपको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूँ मैं कभी ये नहीं बोलूँगा आपको बुरा ना लगे, ऐसा कभी नहीं बात करूँगा। आपको बुरा लगना चाहिए, दिल को लगना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा इन चीज़ों में जहाँ अहंकार पैदा करके अहंकार से कुछ अच्छा कर सके, और जहाँ अहंकार करके खराब करते हो वहीं अहंकार पैदा करते हैं। जिस अहंकार करके जब आदमी काम करता है तो वहाँ लाभ नहीं होता, हानि होती है। जिस अहंकार से कुछ कर ले वहाँ लाभ हो सके,
तो ऐसा अहंकार पैदा कर लीजिए ना, दिल को लगा लो, देखो मेरे को इतना, मेरे को गया गुजरा माना जा रहा है, क्या समझता है बाबा जी मेरे को, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, मेरे को इतना गया गुजरा बना दिया, मैं उसको कुछ करके दिखाऊं, ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है जी, मैं क्या करूं, बताना मेरा धर्म है, मैं बताता रहूंगा, एक बार नहीं मरते दम तक यही बताता रहूंगा, आप करो या ना करो आपकी इच्छा है जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। हाँ जी, बिंदिनी जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। ये जो भाष्य का अंतिम पंक्ति है गुणवत्वेन, जैसे स्पर्शवान वायु होते हैं वैसे वन गंधवान रूपवान ऐसे होता है? नहीं, मतलब मन के भी गुण, मन के अंदर भी गुण होते हैं ना, द्रव्य में कोई ना कोई गुण होता ही है ना, द्रव्य की परिभाषा। तो मन एक है तो एक संख्या गुण है उसके अंदर, मन के अंदर पृथक तो गुण है, ठीक है ना, ऐसे कितने गुण होंगे। स्पेसिफिकली वायु को स्पर्शवान बतलाया गया है जी, वैसे मन को ज्ञानवान समझ लीजिएगा जी, ज्ञानवान मन, क्योंकि मन में ज्ञान रहता है, ज्ञान रखता है अपने अंदर, संकल्प करने का स्वभाव है उसके अंदर, ऐसा बहुत सारे गुण है मन के अंदर। नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, जैसे अभी आप बता रहे थे, ये जो विशेष पर्व होते हैं, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, इनमें ये विशेष याग करने से अलग कुछ फल प्राप्त होता है? ये हमारा विषय था, अभी नहीं बताया था मैंने इनके बारे में। ये नहीं, ये तो आपने हवन की चर्चा की थी। नहीं, बस केवल हवन की चर्चा, पूछ लिया, हवन की चर्चा की थी, हवन के बारे में पूछिएगा। अब जो नित्य कर्म है उसको छोड़ करके जो कभी कभी करने वालों को क्या सोचना है, जो नित्य कर्म को नहीं समझ पाता है व्यक्ति, वो कभी कभी करने वाले को क्या समझ पाएंगे। ये विशेष पर्व के नाम से जानते हैं कि हाँ, मतलब उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधिता न्याय, जो सामने है उसको तो छोड़े, और जो सामने नहीं उसके बारे में चर्चा करे, जो सामने उनके बारे में जानो ना। हमारी यही समस्या होती है, हाँ ये तो है लेकिन उसके बारे में बताओ, अरे जिसके बारे में बताए उसको तो समझने का प्रयत्न करना है ना हमको। खैर कोई बात नहीं, लाभ तो सभी के होते हैं जी नरेंद्र जी, जब चाहे अष्टमी को करो, पूर्णिमा को करो, अमावस्या को करो, तो उनका भी तो लाभ के लिए तो ऋषियों ने हम वो सब बताए ना, तो लाभ ही होंगे, उसमें क्या नई बात होगी कि उसमें लाभ होता है या नहीं होता है, लाभ तो होंगे ही। अब क्या क्या लाभ होंगे वो बाद की बात है। रामचरण जी को क्या कहना है? जी, मेरा निवेदन था दूसरे सूत्र की जो आखिरी लाइन है ना स्वामी जी, ये थोड़ा समझा दे तो। ये कहना चाहे क्रियावत्वेन इंद्रिय प्रेरकत्वेन, मन का क्रियावत्व क्या है, मन यानी मन के अंदर क्रियापन क्या है, वो इंद्रियों को प्रेरित करता है, यही उसका क्रियापन है। और गुणवत्वेन, मन का गुण क्या है, गंधादि सुखादि ज्ञान जनकत्वेन, गंध को पैदा करने वाला है, सुख को पैदा करने वाला है, ज्ञान को उत्पन्न करने वाला, ऐसे गुणों वाला होने से वो द्रव्य है जी। सतीश जी है क्या? पूरा नाम नहीं आ रहा है। नमस्ते स्वामी जी महाराज। हाँ जी स्वामी जी, जैसे मन को वायु की तरह किसी अन्य द्रव्य पर आश्रित नहीं बताया, तो वायु का ऐसा मुझे लगता है, वायु तो आकाश द्रव्य पर आश्रित है। अब यही अभी तक जो मैंने बोला उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब जो नित्य द्रव्य होते हैं वो किसी का आश्रित नहीं होते, और आप जो प्रश्न कर रहे हो वो योग दर्शन के अनुसार प्रश्न कर रहे हो। योग दर्शन के अनुसार तो ये सब अनित्य है, तो बात ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वैशेषिक दर्शन में इनको जब नित्य माना है, तो नित्य जो होता है वो किसी का आश्रित नहीं होता, ये याद रखिएगा। सतीश जी समझ में आ गया? जी समझ। जी मैं दोबारा बोल रहा हूं आप सभी को कि आप लोग बीच बीच में
जो वैशेषिक सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है जो भूमिका में बताया, उनको बीच बीच में दोहराते रहिए ताकि आप थोड़ा सा चार्ज होते रहें। वैशेषिक सिद्धांतों से चार्ज करते रहिए बीच बीच में ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वैशेषिक को पढ़ते समय दूसरे दर्शनों में नहीं जाना है। अगर जाना है तो न्याय दर्शन में जा सकते, क्योंकि दोनों समान शास्त्र है। जो न्याय दर्शन कहता वो वैशेषिक कहता, जो वैशेषिक कहता वो न्याय कहता है। तो इन सिद्धांतों को, वैशेषिक के सिद्धांतों को बीच बीच में आप दोहराते रहेंगे ना, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी, भ्रांतियां नहीं पैदा होगी, अनावश्यक मन में शंकाएं पैदा नहीं होंगी। ये सब नित्य है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तीसरा सूत्र है मन के संदर्भ में बोला जा रहा है। प्रयत्न अयोगपद्यात् ज्ञान अयोगपद्याच्च एकम। अब कैसे पता लगे हमारे शरीर में मन एक है या अनेक है? कोई कह सकता है मन अनेक है हमारे मन में, जैसे अवचेतन मन, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, पता नहीं कितने माइंड बना दिया लोगों ने। तो मन हमारे शरीर में एक है या अनेक है, कैसे पता लगेगा? उसकी सिद्धि के लिए तीसरा सूत्र है प्रयत्न अयोगपद्यात् प्रयत्न अयोगपद्यात् ज्ञान अयोगपद्यात् च एकम। मन एक ही है, मन एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही मन है, अनेक प्रकार से काम कर सकता है, ये अलग बात है। मन अनेकों प्रकारों से काम करता है। कभी बिल्कुल सचेत रहता है, कभी अर्ध सचेत रहता है, कभी पूर्ण मूर्छित सा होता है। ऐसे कई स्थितियां मन के, पर है एक ही है। तो कहते हैं प्रयत्न अयोगपद्यात् ज्ञान अयोगपद्यात् च एकम। सर्व कर्मेंद्रिय युगपत प्रयत्न न भवन्ति। सारी कर्मेंद्रियों से एक साथ प्रयत्न नहीं हो सकता। युगपत का मतलब है एक साथ, प्रयत्न का मतलब कर्म। यहाँ प्रयत्न का अर्थ कर्म लेना है। तो सर्व कर्मेंद्रिय, सभी कर्मेंद्रियों से, युगपत एक साथ, प्रयत्नाः कर्म न भवन्ति नहीं होते। सभी इंद्रियों से, सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ कर्म नहीं हो सकते। सर्व ज्ञानेन्द्रिय युगपत ज्ञानानि न भवन्ति। सभी ज्ञानेन्द्रियों से युगपत एक साथ ज्ञानानि न भवन्ति, ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। दो बातें कही है। सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ कर्म नहीं होते हैं, सभी ज्ञानेन्द्रियों से एक साथ ज्ञान नहीं होते हैं। तेना, इससे पता लगता है एकम मनः सिद्ध्यति। मन एक ही ऐसा सिद्ध होता है। अगर सभी कर्मेंद्रियों से एक साथ अनेक कर्म होते हैं तो क्या सिद्ध होगा? अनेक मन है, ये सिद्ध होगा। और सभी ज्ञानेंद्रियों से एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं, इससे पता लगेगा मन भी अनेक है, ऐसे सिद्ध होगा। क्रमेण संयोगम अपेक्षा मनः प्रयत्न निमित्तम ज्ञान निमित्तम च भवति। तो कह रहे हैं क्रमेण, क्रम से, संयोगम अपेक्षा, क्रम से संयोग की अपेक्षा रखता है मन। मनः क्रमेण संयोगम अपेक्षा, मन क्रम से अर्थात ज्ञानेन्द्रिय से जुड़ता है तो ज्ञान होगा, कर्मेंद्रिय से जुड़ता है तो कर्म होगा। हाँ जी, अब मेरी ओर देखिएगा। आत्मा बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना भोग के, उपासना भी बोल सकते हो, भोग इट मीन्स उपासना। भोग का हो, उपासना को, एक ही बात है। भोग दो प्रकार का होता है, या तो हम संसार को भोगते हैं यानी संसार की उपासना करते हैं, या ईश्वर को भोगते हैं यानी ईश्वर की उपासना करते हैं। तो बिना ज्ञान के, बिना कर्म के, बिना उपासना के आत्मा क्षण भर भी खाली नहीं रह सकता, ऐसा स्वामी दयानंद कहते हैं। अर्थात इसका ये मतलब नहीं है तीनों एक साथ हो रहे होते हैं। कभी ज्ञान कर रहा है आत्मा मन से, क्योंकि मन से कभी ज्ञान करता है तो कर्म नहीं करेगा। जिस क्षण में ज्ञान हो रहा है उसी क्षण में कर्म नहीं होगा। जिस क्षण में कर्म हो रहा है उस क्षण में ज्ञान नहीं होगा।
जिस क्षण में भोग हो रहा है उस क्षण में न ज्ञान होगा न कर्म होगा। ये तीनों बारी बारी से होते हैं। इससे ये पता लगता है मन एक है, क्योंकि मन का स्वभाव है एक समय एक काम करने का। मन एक साथ अनेक कर्म नहीं कर सकता। तो ये बात कही जा रही है कि क्रम से संयोग की अपेक्षा रखने वाला मन प्रयत्न निमित्तम, कभी प्रयत्न अर्थात कभी कर्म करता है तो कर्म का कारण बनता है, ज्ञान निमित्तम, कभी ज्ञान कर रहा है तो ज्ञान का कारण बनता है। ये इसका अभिप्राय है। अब उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण किसका? नर्तक्या कर चरण चालन गानादि व्यवहार न वस्तुतो युगपद भवन्ति। नर्तक्या, कोई नाचने वाली नर्तकी जब हाथ चलाती, कर का मतलब है कर चरना, हाथ चलाती है, चालना नहीं, कर हाथ, चरण पांव, कर चरण चालन। तो कर का मतलब है हाथ, कर हाथ कहते, कर तल कर पृष्ठ में कर शब्द आता है ना, कर का मतलब है हाथ, और चरण कहते हैं पांव को। हाँ जी, मैं आपके चरणों में धूल बराबर हूँ, ऐसा बोलते हैं ना आप हिंदी में। तो चरण का मतलब पांव। तो कभी हाथ चलाती है, कभी पांव चलाती है, कभी आगे मुंह करती है, आगे बढ़ती है, कभी इधर आती है, कभी उधर आती है, और मुंह से कभी गाती है। ये सारे के सारे व्यवहार न वस्तुतः युगपद भवन्ति, ये वास्तव में एक साथ नहीं होते, ते भी क्रमेण एव भवन्ति, और ये सब के सब क्रियाएं क्रम से होते हैं। मनसा आशु संचारित्वात् तस्य क्रमो न लक्ष्यते। पर हमको एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे मतलब हाथ भी हिल रहा है एक साथ, पाँव भी हिल रहा है एक साथ, मुंह से बोल भी रही है एक साथ, सब एक साथ दिखाई दे रहे हैं हमको। कारण कहते हैं मनसा आशु संचारित्वात्, मन बहुत शीघ्रता से काम करता है, इसलिए आशु का अर्थ होता है शीघ्र। मन बहुत शीघ्रता से काम करने से तस्य क्रमो न लक्ष्यते, उस मन का क्रम हमें प्रतीत नहीं होता है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। अलात चक्रवत परिभ्रमणे खलु उभयतो ज्वलत दंडवत। दो उदाहरण दिया है। हलात चक्रवत परिभ्रमणे, जैसे चक्र कहते हैं जी, चक्र जो भी पहिया जैसा होता है चक्र होता है। हलात चक्रवत का मतलब है कुमार का जो चक्र होता है, कुमार जो घड़ा बनाने का जो चक्र बनाता है, तो अलात का मतलब घूमने वाले कुमार के चक्र का जैसे घूमता है। तो वो चक्र जब घूम रहा है तो हमको ऐसा लगता है एक गोल रिंग है। अथवा उभयता ज्वलत दंडवत, एक डंडा ले लो, लाठी, और दोनों तरफ डंडे के दोनों किनारे पर कपड़ा बांध लो और उसमें तेल में डुबा लो उसको, या घी में डुबा लो और उसको जला दो दोनों तरफ, और बीच में पकड़ करके जैसे लाठी घुमाने वाला घुमाता है तो गोल तीव्रता से घुमाता है, तो एक चक्र सा आपको दिखाई देता। वास्तव में वो चक्र नहीं है, वो डंडा क्रम से आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे फैन होता है ना, मेरे ऊपर फैन चल रहा है, वो फैन के 3 पत्ती हैं, और जब फैन को फुल स्पीड में रखो तो 3 पत्तियां आपको अलग अलग दिखाई नहीं देंगी, एक चक्र दिखाई देगा। कारण तीव्रता तीव्रता। तो जैसे तीव्र पंखा बारी बारी से जा रहा है लेकिन हमको दिखता नहीं है, जैसे डंडे के 2 किनारे पर जलाते हुए जला करके उसको घुमाओ तो एक चक्र सा दिखाई देता है। जैसे कुमार का जो चक्र है उसके पहिए के बीच में जो आरे लगे हुए होते वो आरे दिखते नहीं है, एक चक्र सा बस एक दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से, ये तो मोटे उदाहरण है, लेकिन मन तो बहुत तीव्र गति से काम करता है। आप यूं समझ लीजिएगा जैसे लाइट जो है, लाइट कितने प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में कितने प्रकाश वर्ष दूर जाता है? 1 सेकंड के अंदर कितने लाख किलोमीटर जी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
इतनी तीव्र गति से लाइट आगे बढ़ता है, गति करता है। मन भी बहुत तीव्र गति से काम करता है। इसलिए हमको लगता है कि सारी क्रियाएं एक साथ हो रही हैं, पर एक साथ नहीं होते, क्रम से होते हैं, ये दिखाना चाहते हैं। तो मन एक समय एक काम करता है और एक साथ एक ज्ञान होता है। इससे पता लगता है शरीर के अंदर एक ही मन है। ये एक मन की सिद्धि में ये उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। वर्मा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, अयोग पद्यात का शाब्दिक अर्थ? अयोग पद्यात नहीं है, युग पद्यात है। युग पद्यात? हाँ, योग पद्यात कहो, युग पद कहो, एक ही बात है, एक साथ। और युगपद का अर्थ होता है एक साथ, और योग पद्यात कहो तो भी एक साथ। फिर उसके पहले आ जोड़ दो तो अयोग पद्यात, अर्थात एक साथ नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञान अयोग पद्यात, ज्ञान एक साथ, अनेक ज्ञान एक साथ ना होने से। प्रयत्न अयोग पद्यात, एक साथ अनेक कर्म ना होने से। प्रयत्न का अर्थ कर्म, प्रयत्न अयोग पद्यात, प्रयत्न एक साथ अर्थात कर्म एक साथ नहीं होने से। तो कर्म एक साथ का मतलब है अनेक कर्म एक साथ ना होने से, अनेक ज्ञान एक साथ ना होने से, एकम मनः, मन एक ही है, ऐसे सिद्ध होता है। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अरे वाह, चौथा सूत्र बहुत बड़ा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, आज तो नहीं हो पाएगा। आप में से किसी कुछ प्रश्न पूछना है? हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, तो आशु संचारित का, आशु का क्या मतलब है? शीघ्र, शीघ्र काम करने के, संचार का मतलब कर्म, आशु का मतलब शीघ्र, जल्दी, शीघ्र काम करने वाला होने से। जो आज सिद्धांत आपने पढ़े हैं, मन नित्य है और द्रव्य है, वायु के समान समझना चाहिए। मन एक साथ अनेक कर्म नहीं कर सकता, एक साथ अनेक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, और मन के होने में ज्ञान का होना, ज्ञान का ना होना प्रमाण बनता है। जितना भी आज का पाठ पढ़ा है आपने, इसमें जिनको समझ में नहीं आता, मोहनलाल जी को क्या कहना है? बोलिए। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये ज्ञानेंद्रियां का तो ये भरता है कि एक समय पे एक कार्य होता है, बाकी कर्मेंद्रियां जो हैं, कर्मेंद्रियां तो एक साथ पैरों से चलते भी हैं और हाथों से भी कार्य करते हैं जी। ये समझ में नहीं आया, इसे दोबारा से समझाने का प्रयास करें। नहीं, आपको दिखता है कि एक साथ हो रहा है, पर वो एक साथ नहीं होता है। उसका उदाहरण भी दिया था मैंने। जैसे लाठी के बीच में पकड़ करके उसको घुमाओ तो दोनों छोरों पर आपने आग जलाया है, वो आग बारी बारी से आगे बढ़ता है या वो एक चक्र वाला आग है? बताओ मोहनलाल जी। बारी बारी से आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से, और बारी बारी से आगे बढ़ता है, लेकिन आपको एक साथ क्यों दिख रहा है? एक ही चक्र के रूप में क्यों दिख रहा है? क्योंकि बहुत कम समय में वो मन इतनी जल्दी आगे नहीं, इधर उधर मत जाना। मैंने प्रश्न किया आपको, वो जो एक चक्र के रूप में दिखाई दे रहा है, एक आग का चक्र है, तो वो आग का चक्र ने वो बारी बारी से आग जो है एक जगह से हट करके दूसरी जगह जाता है। जब दूसरी जगह जाता तो पिछले वाले जगह में नहीं रहता है, और फिर अगले जगह में चला जाता तो उस जगह में नहीं रहता। वो बारी बारी से वो आग क्रम से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको एक आग का चक्र दिखता है। क्यों दिखता है, ये प्रश्न है। तीव्रता के कारण से, ये उत्तर है। मतलब इतनी तीव्रता से जाता है तो उसकी जो आगे बढ़ने की गति है, एक जगह से हट करके दूसरी जगह जाने की जो गति है, वो हमको पकड़ में नहीं आती है। हमको लगता है एक चक्र है। ठीक इसी प्रकार से जो कर्मेंद्रियां कर्म कर रही हैं, वो बारी बारी से कर रही हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों से काम कराने
आपका जो मन की गति है वो इतनी तीव्र है, हमको एक साथ कर्म होते हुए दिख रहे हैं, पर वो एक साथ नहीं हो रहे, ये इसका तात्पर्य है। अब आपको समझ में आया या नहीं आया? स्वामी जी ये तो समझ में आया। एक दूसरा मैं और पूछता हूँ जी। जब प्रातः हम शौच आदि निवृत्त होते हैं तो उसमें शौच और मूत्र ये दोनों ही एक साथ क्रियाएं होती हैं। फिर वही बात वहीं आ गए आपको दिख रहा है एक साथ हो रहा है, लेकिन मन तीव्रता से मूत्र इंद्रिय के साथ भी जुड़ता है, मन तीव्रता से गुदा इंद्रिय के साथ भी जुड़ता है। उसकी तीव्रता इतनी होती है तो दोनों इंद्रियों को बारी बारी से जुड़ रहा है, लेकिन वो बारी बारी से जुड़ना आपको नहीं दिखता है। एक ही जगह समझ में है तो सब जगह समझना है ना आपको। अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है जी? आप डरिएगा मत, मेरे को बताना ये होता है कि आप आगे बढ़ें, पीछे ही ना रहें। इस उद्देश्य से मैं आपको बोलता हूँ या डांटता हूँ, जो भी करता हूँ। आप अन्यथा ना समझ करके उसको पॉजिटिव में लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। सुदेशनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये जो मन का तीव्रता इतना है तो इसको तो आत्मा ही गति देता है ना? हाँ जी, आत्मा ही गति देता है। आत्मा ही इसको इधर उधर लेता है। हाँ जी, आत्मा ही उसको प्रेरित करता है, तभी मन काम करता है। बिना आत्मा की प्रेरणा से मन काम नहीं करता है। तो इससे आप क्या पूछना चाहते हैं? तो जब हम मन को एकाग्र करने के लिए बात बोलते हैं तो आत्मा क्या इसको निर्देश करता है तू एक जगह पर रुक जा? हाँ जी, हाँ जी, निर्देश करते तभी तो रुकता है। फिर भी तो वो चला जाता है। नहीं, आप आगे ले जाने के लिए कहोगे तो चला जाएगा ना, अपने आप थोड़ा जाएगा। आप ले चलते हो इसलिए चला जाता है, आप ना ले चलो तो नहीं जाएगा। लेकिन एक बार हम नहीं चाहते हैं कि आप बहुत होशियार है ना, अंदर से चाहते हो, ऊपर से नहीं चाहते हो। हाँ, आप अंदर से तो चाहते हो, लेकिन ऊपर से पति को बोलो नहीं कुछ नहीं, मैं समझ लेती हूँ, कोई बात नहीं। ऊपर से बोल रहे हो, लेकिन अंदर से कोई बात नहीं होता आपके अंदर परेशान हो रहे होते हो आप। दुगला व्यवहार करते हैं हम लोग, ईश्वर के साथ भी और दुनिया के साथ भी। दुगला समझते ना, अंदर कुछ व्यवहार बाहर कुछ व्यवहार करते हैं। पति के साथ बोल तो वाणी से तो कुछ ऐसे बोले नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, लेकिन अंदर से बुरा मान रहे होते हैं। तो ऐसे ही अंदर से तो हम ले जा रहे होते हैं, ऊपर से रोक रहे होते हैं। तो कैसे रुकेगा वो? अंदर से रोको तो रुक जाएगा। हम रोके और मन ना रुके, ये हो नहीं सकता। हाँ जी, नारायण जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। हम लाठी को पकड़ के चल रहे हैं जी, तो मन बारी बारी में करने से लाठी गिर जाना चाहिए। फिर वही बात है, अगर मैं, आप मेरी ओर देखिएगा, लाठी को खड़ा किया है और उसको पकड़ो नहीं तो गिर जाएगा, लेकिन पकड़ रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, गिरने ही नहीं दे रहा हूँ। हो सकता नहीं हो सकता ऐसा? अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब तीव्रता इतनी है कि वो कैसे गिरेगा। जी। हाँ जी, ऋषि देव जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। वैसे में तो आया है कि मन एक ही है, आपने बोला भी एक ही है, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर भी हम सुनते हैं कि 5 मन और 25 प्रवृत्ति एक ही है, थोड़ा नहीं, 5 मन और 25 प्रवृत्तियां। हाँ, ऐसा सुनते हैं आप? नहीं, मतलब तो देखिए, सुनने का मतलब होता है कोई एविडेंस देना होगा। आप केवल उड़ती बातों को हम नहीं मान सकते ना। कोई भी कुछ भी बोलता है कि पाकिस्तान ने जो है ना भारत को तबाह कर दिया, तो आप मान लेंगे? नहीं, एविडेंस है। तो एविडेंस चाहिए ना आपको। तो ऐसे ही अगर कोई बोलता है 5 मन है, तो आपको एविडेंस पूछना है उससे
और बिना एविडेंस के कोई बहुत बात करता है तो उसको हमको सुनना ही नहीं है ना। तो ये क्या होता है कि कहने बात है, कहते बात है क्या, फिर क्या है पता नहीं, थोड़ा डाउट है। नहीं, आवाज कम आ रही है आपकी, फिर बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा, यहाँ बारिश हो रहा है सर जी। तो ये मन एक ही है, तो ये जो 5 मन 25 प्रकृति आप कहते हैं तो झूठ है ना, या सच है क्या? फिर अभी भी आपको संशय हो रहा है ना? जब मैंने बोला है कि शास्त्र एक ही मन बोल रहा है, तो जो भी 5 मन बोल रहा है तो उसको एविडेंस पूछो ना। ठीक है सर। हाँ, गुप्ता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो प्राण है, जो हमारा मन और प्राण दोनों एक दूसरे अटैच है, तो या मन कंट्रोल करता है या प्राण कंट्रोल करता है? नहीं, प्राण कंट्रोल नहीं करता है, मन करता है। जो हमारी प्राण जितने चल रहे हैं वो मन चला रहा है मेरा। हाँ जी, प्राण नहीं, प्राण तो ऐसा है, प्राण तो स्वाभाविक रूप से चल रहे हैं, जो ईश्वर की व्यवस्था से चल रहे हैं, मन नहीं चला रहा होता है। लेकिन जब हम प्राणों को रोकते हैं तो मन अपने आप रुक जाता है, क्योंकि मन प्राण साथ साथ रहते हैं। इसको कैसे समझे? साथ साथ तो रहते हैं, इनको कैसे अलग अलग करेंगे? मैं कैसे अलग करेंगे मतलब आप क्यों करना चाहते? जो साथ साथ रहने वालों को क्यों अलग करना चाहते आप? नहीं, प्राण चलता रहे, जो मन डिस्टर्ब रहता है ना, मन को ये चलेमान ज्यादा कर देता है मन। नहीं, ऐसा होता है ना, अगर आप मन को चंचल बनाओगे तो प्राण भी चंचल हो जाएगा, मन को शांत करोगे तो प्राण भी शांत हो जाएगा। तो मन को पकड़े रखो ना, तो अपने आप प्राण भी पकड़े रहेंगे। अथवा यूं कहिए, अगर प्राण को रोके रखो तो मन रुक जाएगा। दोनों ओर से होता है, प्राण को रोकेंगे तो मन भी रुक जाएगा, और मन को शांत करोगे तो प्राण भी शांत हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, दोनों एक साथ रहते हैं। जी धन्यवाद स्वामी। जी जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम दूं। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है कि 2 दिन मैं प्रवास पे रहूँगा, शनिवार और रविवार, तो कक्षा नहीं हो पाएगी।